नमस्कार। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग अकबर को पार्ट 1 यानी फर्स्ट भाग पढ़ चुके थे और आज हम सेकंड भाग पढ़ेंगे, जिसमें अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बात हम आपको पढ़ा चुके हैं उसको एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, अकबर की जीवनी हम पढ़े थे कि आप अगर मुग़ल वंश की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले मुग़ल वंश की स्थापना बाबर किया था। उसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गया था। उसका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ और हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा। अगर अकबर की हम बात करें तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के बीच रहा, यानी करीब करीब 50 साल अकबर ने शासन किया। तो अकबर के बारे में हम क्या क्या जाने थे उसको एक बार रिकैप करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। उसके पिता का नाम हुमायूं था और उसकी मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। यानी अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था, राजा बीरसाल के महल में। उस समय अकबर का नाम बदरुद्दीन था। यानी कि अकबर जब बहुत छोटा था, जब जन्म लिया था, उस समय अकबर का नाम बदरुद्दीन था। लेकिन जब उसका खतना हो गया उसके बाद उसका नाम जलालुद्दीन रखा गया। और अकबर के पिता हुमायूं थे और उनकी मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर के शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर के जो शिक्षक थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर एक ऐसा शासक हुआ जिसने बहुत सारे समाज सुधार के भी काम किया। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। उसी में से एक अकबर की जीवनी लिखा जिसका नाम था अबुल फजल। यानी कि अबुल फजल ने अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किया। अकबर भारत में एक ऐसा शासक माना जाता है जिसने सती प्रथा पर भी रोक लगाने का काफ़ी हद तक प्रयास किया। और अकबर ने क्या किया कि चूँकि राजपूतों और अकबर के बीच काफ़ी लड़ाई होता था, इसके कारण 1562 ईस्वी में अकबर ने जोधाबाई से विवाह किया ताकि यह सौहार्द बना रहे और लोगों के बीच जो लड़ाई का भावना है, नफरत का भावना है, उसे समाप्त किया जाए। और अकबर के शिक्षक थे, उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। यानी अकबर के जो शिक्षक हुआ करते थे उनका नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर का राजस्व का प्रधान होता था टोडरमल। यानी राजस्व का देख रेख करने की जिम्मेदारी टोडरमल के पास थी। और अकबर का रसोई का प्रधान था हकीम हुकाम। अकबर के रसोई का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम था। अकबर के दरबार में एक संगीतकार भी था जिसका नाम था तानसेन। अकबर के दरबार का संगीतकार था तानसेन। और अकबर का जब अकबर शुरुआत में 1556 में अपने पिता के मरने के बाद जब गद्दी पर बैठा तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां अकबर का संरक्षक 1556 से 1560 के बीच रहा। उसके बाद बैरम खां की हत्या कर दिया गया। मुबारक खां नामक पठान ने बैरम खां को मार डाला। और उसके बाद अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था मान सिंह। अकबर जो था अपने बहुत सारे बाद में समाज सुधार का भी काम किया। और अकबर जो था यह एक ऐसा शासक हुआ जो बहुत कम पढ़ा लिखा था, क्योंकि वह मात्र 13 साल 8 महीना की उम्र में ही गद्दी संभाल लिया था। अकबर के द्वारा किए गए कुछ कार्यों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ऐसे अकबर 1605 तक शासन किया और अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश मालवा था, जिसको उसने बाज बहादुर से जीता था। और अकबर द्वारा जीता गया अंतिम प्रदेश असीरगढ़ था, जिसे उसने मीरन बहादुर से जीता था। और अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत सारे प्रदेशों को जीता। उसमें उसने महाराणा प्रताप से भी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई में भी उसने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अकबर ने सन 1588 ईस्वी में उसने कश्मीर को भी
जीता और अकबर द्वारा बिहार बंगाल को भी जीता गया। उसने बिहार और बंगाल को दाऊद खां से जीता। तो आज हम आपको याद करवाने जा रहे हैं अकबर द्वारा, इतनी बातों को आपको याद होना चाहिए। और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। इसे सिकंदरा, यूपी का एक जगह है उत्तर प्रदेश का सिकंदरा, वहीं पर अकबर को दफनाया गया था। अकबर ने जब गुजरात राज को जीता था तो उसके उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। यानी किस राज को जीतने के उपलक्ष्य में? गुजरात। जब उसने गुजरात को जीता तो उसके उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाज़ा बनाया और अकबर द्वारा बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिसमें अकबर खुद भी लड़ने जाता था, अपने सेनापति को भी भेजता था। लेकिन अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश जो वो अपने बलबूते पर जीता था वह मालवा था और अंतिम प्रदेश था असीरगढ़ था। और यह 1602 में जीता और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा किए गए कुछ कामों को। जैसे अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने दास प्रथा, दास बनाने की प्रथा थी पहले कि जो युद्ध में जो सैनिक पकड़े जाते थे उन्हें नौकर बना लिया जाता था, दास बना लिया जाता था। तो इस प्रथा को अकबर ने 1562 में समाप्त किया और हरम दल से खुद को मुक्त किया 1562। यानी 1562 में अकबर ने दो काम किया। 1562 ईस्वी में अकबर ने कितना काम किया? दो। क्या क्या किया? दास प्रथा का अंत किया और अपने आप को हरम दल से मुक्त कर दिया। यानी अकबर द्वारा दो काम किया गया 1562 में। क्या क्या दो बात? हरम दल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत। हरम दल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत और हरम दल की मुक्ति अकबर ने हरम दल से मुक्ति। हरम दल क्या होता था? हरम दल मतलब होता था कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जिसे बीबी बनाकर रखा जाता था एक जगह पर और उसे बीबी मतलब उसके पत्नी की तरह उसे रखा जाता था। और उस चीज़ से इसने अपने आप को 1562 ईस्वी में मुक्त कर लिया। और अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में दो चीज़, यानी दास प्रथा, यानी जो दास जो पकड़े जाते थे उनसे मुक्त करा लिया खुद को, दास प्रथा को अंत कर दिया। यानी जो लोग युद्ध में पकड़ाएंगे उन्हें दास नहीं बनाया जाएगा और हरम दल से भी खुद को मुक्त कर लिया। अगर 1563 की बात करें तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। यानी कोई भी व्यक्ति अगर तीर्थ पर जाएगा तो उसे कर देने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी 1563 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। और उसके बाद तीर्थ यात्रा जब समाप्त किया तो इसके बाद इसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया, ताकि हिंदू लोगों को ऐसा न लगे कि केवल हिंदुओं से टैक्स लिया जा रहा है, इसलिए इस कर को समाप्त कर दो। जो राज का टैक्स है वो केवल लगेगा, कोई स्पेशली धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगेगा। और उस टैक्स को अकबर ने समाप्त किया और उस टैक्स का नाम था जजिया कर, जिसकी सब अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी अकबर ने समाप्त किया। फिर से दास प्रथा का अंत और हरम दल की मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, उसके लगले तुरंत बाद जजिया कर समाप्त किया 1564 में। यानी जजिया कर 1564, तीर्थ यात्रा 1563 और दास प्रथा का अंत और हरम दल से मुक्ति 1562। तीनों याद रहेगा। 62 में दो चीज़, दास प्रथा का अंत और खुद को हरम दल से मुक्त कर लिया। 63 में एक बात क्या किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर लिया। और 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया 1571 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया? 1571 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में किया। और इबाद खाना की स्थापना अकबर ने 1575 में किया। इबाद खाना की स्थापना अकबर ने 1575 में किया। फिर से इसको एक बार आइए जल्दी जल्दी। दास प्रथा का अंत और हरम दल की मुक्ति 1562, याद हो गया। तीर्थ यात्रा पहले समाप्त करेगा तब ना जजिया कर, पहले दूर दूर जाने वाले लोगों के लिए तीर्थ यात्रा खत्म कर दिया 1563 में। 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया। और फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया? 1571 में। और इबाद खाना की स्थापना 1575 में। याद हो गया। अब दो इधर बचल है, जल्दी से बता देते हैं, इतना याद करो। दास प्रथा का अंत और हरम दल की मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा 1563, जजिया कर 64, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 और इबाद खाना की स्थापना 1575। उम्मीद करते हैं कि याद होगा। 1562 में दास प्रथा का अंत, हरम दल की मुक्ति, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 64 में जजिया कर की समाप्ति और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में और इबाद खाना की स्थापना 1575 में। अब आइए, अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी 1579 ईस्वी में।
अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी 1579 ईस्वी में। अकबर द्वारा मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की गई थी। मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 में। दीन इलाही एक धर्म था जिसे अकबर ने चलाया था और इसे मानने वाला पहला हिंदू शासक था बीरबल, यानी इसको चलाया था 1582 में। 1500 में मजहर की घोषणा कब किया अकबर? 1579 में, 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, और इलाही संबत की शुरुआत एक संबत चलाया था 1583 में। उम्मीद करते हैं कि पूरा याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन कर देते हैं पूरा। 1562 में 2 बात, दास प्रथा का अंत कर लिया, और क्या किया? खुद को हरम दल से भी मुक्त कर लिया। 1562 याद हुआ। 1562 में 2 बात, हरम दल से मुक्ति और दास प्रथा का अंत। फिर इसके बाद इस सुधार तो कर लिया भाई कि दास को छोड़ दिया। तो अब भाई दास को छोड़ा तो उनको यात्रा भी करवावेला तो छूट कुछ मिलेगा, तो तीर्थ यात्रा पर छूट लगा दिया 1563 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अब भैया तीर्थ यात्रा कर लोग जा रहा है करे, तो पता चला कि बाकी लोगों को टैक्स लग रहा है, तो सोचा कि जजिया कर समाप्त करते हैं, तो 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, दास प्रथा का अंत किया, और फिर क्या किया? खुद को हरम दल से मुक्त कर लिया। 2 चीज़, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, और फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया 1571 में। इबादत खाना की स्थापना किया 1575 ईस्वी में, और मजहर की घोषणा किया 1579 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना किया 1582 में, और इलाही संबत की शुरुआत किया 1583 में। यानी उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एक बार लास्ट बार बताते हैं और आज यहीं तक रखेंगे। दास प्रथा का अंत और हरम दल की मुक्ति 1562 ईस्वी, याद रखिएगा। 1562 में 2 बात, दास प्रथा का अंत, हरम दल की मुक्ति। कोई दिक्कत? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सिकरी का स्थापना 1571, इबादत खाना की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, और इलाही संबत की शुरुआत 1583। तो आपको इतना याद हो गया होगा। और एक बार हम पूरा अकबर बोल देते हैं, याद कीजिए। अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ। जब 1556 ईस्वी में हुमायूं मरा, उस समय अकबर कालानौर में था। कालानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में करा दिया गया। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, अकबर के माँ का नाम हमीदा बानो बेगम, जिसके गर्भ से अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को राजा बीरसाल के महल में अमरकोट में हुआ था। अकबर जब जन्म लिया उसका नाम बदरुद्दीन था। जब उसका खतना हुआ उसके बाद उसका नाम जलालुद्दीन हो गया। अकबर जो था इसके शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर 13 साल 8 महीना की उम्र में गद्दी पर बैठा। अकबर जब गद्दी पर बैठा इसके सामने बहुत सारी परेशानियां थी। इसने पहला जो प्रदेश जीता वह जीता मालवा, और अकबर ने पहली लड़ाई पानीपत की, दूसरी लड़ाई लड़ा जो हेमू से लड़ा और हेमू को हरा दिया, और उसके बाद इसे दिल्ली प्राप्त हो गया। अकबर द्वारा जीता गया पहला प्रदेश मालवा जो था, जो उसे बाज बहादुर से जीता था। अंतिम प्रदेश असीरगढ़ था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का रसोई का प्रधान हकीम हुकाम था। अकबर का संगीतकार था दरबार में, तान से नाम था। अकबर का संरक्षक प्रारंभ में बैरम खां था। अकबर की जीवनी अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया। अकबर ने बहुत सारे सुधार किए, जिसमें उसने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1562 ईस्वी में जोधाबाई से विवाह के बाद मुसलमानों और राजपूतों के बीच कुछ सौहार्द आया, और अकबर ने बहुत सारे सामाजिक सुधार का काम भी किया। अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया। इसे सिकंदरा, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर द्वारा किए गए समाज सुधार में सबसे पहले दास प्रथा का अंत, हरम दल की मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर 1564 में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संबत की शुरुआत 1583 में। तो आज यहीं तक रखें। उम्मीद है कि अकबर को एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।